ठीक है, देखते हैं। स्ट्रेट लाइन भी है ना, तो स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर है। बाकी नहीं है, थोड़ा डिस्कशन भी जरूरी है अपने सिलेबस के सर हिसाब से भी। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और कॉनिक सेक्शन बचा है। ओके, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और कॉनिक सेक्शन। स्टैटिस्टिक्स तो आप देखो, कुछ खुद से भी देख लेना, बाकी देख भी हम लोग भी पढ़ लेंगे। प्रोबेबिलिटी भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, वो पता चलेगा आपको कैसे करना है, क्या करना है। शीट मैंने कौन से ग्रुप में भेजा था बायनोमियल का? मैथ्स के। तब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे। अच्छा, मैथ्स के ग्रुप में भेजा था, ठीक है। होमवर्क दिया क्या था बायनोमियल का? एक्सरसाइज 1। ओके, एक्सरसाइज 1 अभी डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको ज्यादा डाउट्स भी नहीं होंगे क्योंकि चैप्टर इजी है। A1 A2 A3 A4 कोई डाउट? A5 A6 A7 A8 A9 A10 A9 सर। A9 में डाउट है आपको? The term containing x in the expansion, ये A8 है। The term independent of x in the expansion of this, इस टाइप के क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने। रूट x by 3 plus 3 by 2 x square स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट नहीं हुआ। whole cube whole raised to 10। तो ये क्वेश्चन देखो, इसको अपने को इसका जनरल टर्म फाइंड करना है कि नहीं? सर स्क्रीन शेयर सर आपने अरे वो स्क्रीन नहीं सुन की। तो ले, सुन तो सही भाई। जैसे डाउट था वो मैं स्क्रीन शेयर करते करते बोल रहा हूँ, वो सुनो। हाँ, तो जैसे डाउट था वो क्या बोल रहा था मैं, कि आप इसका जनरल टर्म फाइंड करो, है कि नहीं? हाँ सर। तो जनरल टर्म क्या होगा? 10CR into रूट x by रूट 3 raised to 10 minus r into 3 by 2x square raised to r। तो 10CR into 1 by रूट 3 raised to 10 minus r। क्या ऐसे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने? तो ये क्या हो जाएगा? 1 by 2 10 minus r by 2। into 3 raised to r by 2 raised to r into x raised to 2r। क्या ऐसा हो जाएगा? बता, जल्दी बता सब लोग। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अरे बोलो। यस। एक सेकंड रुक जा। अभी ठीक है? यस सर। तो अब देख, जो भी x का एक्सपोनेंट है या x का जो भी पावर है वो क्या हो जाना पड़ेगा? 0 हो जाना पड़ेगा, है कि नहीं? बताओ। क्या हर्षल, आपको डाउट था ना? हाँ सर। तो देखो r की किस वैल्यू पे 0 हो रहा है? आई थिंक 2 पे 0 हो रहा है ना, है कि नहीं? यस सर। r इक्वल टू किस पे 0 हो रहा है बता? 2 पे 0 हो रहा है। तो अब tr प्लस में r+1 में r का वैल्यू 2 रख दे, देख ले आंसर क्या आ रहा है। समझा? अभी हो जाएगा आगे हर्षल। यस सर। A10 A11 A12 A13 A11 A11 डाउट है। The total number of terms in the expansion of this after simplification, देख x plus a raised to 100 में 101 टर्म्स होंगे, अच्छी बात है। एंड x minus a raised to 100 में भी 101 टर्म्स होंगे। बट जो x plus a raised to 100 है उसके जो इवन टर्म्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, और x minus a raised to 100 के जो इवन टर्म्स होंगे सारे नेगेटिव होंगे ना, बता। यस सर। बट वो सारे इक्वली होंगे, तो क्या वो कैंसिल कर दूं मैं? बता। अरे बोल। यस सर। तो इवन प्लेस के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑड प्लेसेस का ही बचेगा। तो ऑड होंगे कितने? टोटल 101 टर्म्स है पहले वाले में, तो उसमें से 101 में से 50 कैंसिल हो पाएगा ना, सेकंड वाला,
फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला, ऐसे करके 50 तक ही कैंसिल हो पाएगा। तो बच कितने जाएंगे? बचा 51। 51 बच जाएंगे। समझा अभी? हाँ सर। A12, A13, A14, A13। A13 डाउट है आपको। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस the 11th term is 3 minus root 17 by 4 plus 3 root 2 whole raised to 15। एक बार अंदर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्या पता कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। ये पहले करके देख लेते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, कुछ और सोचेंगे। बाय 4 का स्क्वायर रूट तो फाइंड कर लेते हैं, तो बाय 2 कर दूं, बता। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो बोल ना भाई। तो 17 प्लस 12 रूट का जो स्क्वायर रूट है, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या? जो भी पॉसिबिलिटी एक बार करके देखते हैं। 17 प्लस 12 रूट टू को 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, तो 3 स्क्वायर 9 होता है, 2 रूट 2 स्क्वायर 8 होता है, 9 प्लस 8 17 होता है। तो इसको मैं कैसे लिख देता हूँ? 17 प्लस, तो 17 को एक काम करते हैं, 9 प्लस 8 लिख देता हूँ, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2 लिख देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा? 9 को 3 स्क्वायर, 8 को 2 रूट 2 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2। समझ में आ रहा है? बताइए। हाँ Yes, सर। sir. यस सर। तो 3 प्लस 2 रूट 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2 रूट 2। आई बात समझ में? तो जब कभी भी आपको इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आए ना, तो कुछ ऐसा जरूर ट्राई करना आप कि उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं और फिर बाहर कुछ निकाल लूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो ही जाता है और हम लोगों को कुछ एक अच्छा सा वैल्यू मिल जाता है। अरे समझ में आया? बोलो। Yes, sir. यस सर। तो फाइनली इसको क्या लिख दूंगा? 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 15। तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 इक्वल माइनस 2 रूट 2 बाई 2 रेज टू 15। इससे इसको फाइनली अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बट ऑप्शंस देख लो क्या है। पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर तो नहीं आने वाला है। पॉजिटिव इरेशनल नंबर, तो पहले ये देख लेते पॉजिटिव है या नहीं। बिल्कुल पॉजिटिव है, बिकॉज 2 रूट 2 क्या होगा? 1.414 का डबल है ना। रूट 2 1.414 होता है, तो वो 3 से तो छोटा ही होगा, तो उसका स्क्वायर, तो वो एक पॉजिटिव नंबर है। रेज टू 15 करने पे पॉजिटिव ही मिलेगा। समझा अभी? यस सर। कॉपी कर लो। ये A13 था, A14, A15, A16, कोई डाउट? सर A50 और A60। A15 the expansion of this the number of term free from radicals। रेडिकल्स से फ्री होना मींस कोई उस पे पावर वो नहीं होना चाहिए। तो इसका भी जनरल टर्म ही देखना है भाई, इसका जनरल टर्म निकालना। TR+1 निकाल के देख, देख TR+1 क्या आता है। और वहां पे कौन सा था? ए कौन सा? 15 ना, बोलो। हाँ, sir. 2 1/9 रेज टू कितना है? 6, क्या है? 6561। तो इसका TR+1 देखो कितना आता है? 6561
C R into 7 raised to 6561 minus R by 3 into 11 raised to R by 9। कुछ ऐसा हो जाएगा, बताइए। हाँ सर। अरे बोलो। तो अब ये जो पावर होना चाहिए, अब R 9 से डिविजिबल, रेडिकल साइन से फ्री कब होगा? जब R 9 से डिविजिबल होना चाहिए और 6561 माइनस R 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा। Yes, sir. हाँ बोलो। सर। तो R जब 9 से डिविजिबल होगा हर्षल लॉबी में। तो R जब 9 से डिविजिबल होगा तो 6561 माइनस R तो वैसे भी, अरे यार किसको ऐड करना है, क्यों कोई टाइम भी क्यों नहीं आता? अब तो आ चुका है। हाँ तो देखो, तो R बाय 9 इंटीजर होना चाहिए और ये पूरा टर्म भी इंटीजर होना चाहिए। 6561 माइनस R बाय 3 भी इंटीजर होना चाहिए। तो R बाय 9 मींस 9 के जो भी मल्टीपल्स होंगे उन सब पे डिविजिबल होगा, है कि नहीं? बताओ। Yes, सर बोलो आपका स्क्रीन शेयर यार, बार बार बंद करने से वो हो जाता है। अच्छा एक बात बता हर्षल, इसमें तुम लोगों को वापस से एंट्री कब लेनी पड़ती है? जब मीटिंग तुम लोग लीव कर दो तब, या फिर हर बार करना पड़ता है? क्या सीन है? हेलो, ये बार मतलब जैसे हर्षल एक बार मीटिंग से बाहर जाते हो तो वापस आने में तुम्हें वापस से परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो बाहर वो खुद ही चला हट जाते हो या फिर तुम लोग खुद से बाहर निकलते हो, क्या होता है? सर मेरा अभी नॉर्मली खुद से ही जाते हैं क्या? सर, अगर कुछ नेटवर्क इशू होगा तो खुद से निकल जाते हैं। खुद से निकलते हो, वापस से ज्वाइन करते हो? अच्छा, नेटवर्क इशू होने के बाद खुद से निकलते हो तुम लोग? क्योंकि वापस से कई बार होता है कि वापस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उस केस में तो वो खुद से ही ज्वाइन भी हो जाता है। निकल के खुद ज्वाइन करो तो वापस से परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो सर निकलते ही आपको क्यों हो कुछ यार? सेटिंग में चेंजेस करना पड़ता है। निकलते ही क्यों हो यार? किस लिए निकलते हो? नेटवर्क इतना खराब रहता है क्या तुम उधर बार बार? आई एम इन द वेटिंग रूम, आई एम इन द वेटिंग रूम। भाग। देखो, हाँ तो मैं किधर था? तब से 4 बार वही बात बोल चुका हूँ मैं। तो R बाय 9 इंटीजर होना चाहिए। तो R बाय 9 इंटीजर कब होगा? जब R 9 का मल्टीपल होगा, है कि नहीं? बताओ। yes, sir. यस सर। तो R 9 का मल्टीपल होगा, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। इसके लिए 6561 माइनस R क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, तो 6561 जो नंबर है वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो R सिर्फ 3 से डिविजिबल हो तो पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो 9 का मल्टीपल जो भी ऑलरेडी लेना ही पड़ेगा अपने को, तो 9 का जो भी मल्टीपल होगा R का, उन सारे वैल्यू पे ये तो ऑलरेडी इंटीजर हो जाएगा ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो देख लो, R 9 का मल्टीपल और 6561 माइनस R पॉजिटिव होना चाहिए, तो कहां तक जा सकते हैं? तो पहला क्या हो जाएगा? पहला 9 से स्टार्ट, R9, R का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? 9, 18, 27, ऐसा करके देख लो कहां तक जाना है। समझ में आया? बोलो क्या नाम है, कैसे डाउट था? हर्षल आपको डाउट था? हाँ सर। समझा अभी? यस सर। A16 देखते हैं। A16 the middle term of the expansion of this। ठीक है, ये जल्दी लिखो फिर बताता हूँ। सर आपका स्क्रीन शेयर बंद हो स्क्रीन गया। शेयर ऑफ है सर। वापस से बंद हो गया, मैं भी पागल होने ही वाला हूँ। अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ यस सर। सर।
हो गया? यस सर। अब कौन सा A16 भी डाउट है ना? A16 क्या क्वेश्चन है? 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस, अरे ये तो 1 माइनस एक्स होल क्यूब है। अरे यार ऐसे मत क्या करो, ये क्या है 1 माइनस एक्स होल क्यूब, तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू होल 18 हो गया। अब इसका मिडिल टर्म नहीं बता दोगे क्या? मिडिल टर्म तो मैंने बताया था ना, 18 है 19 टर्म हो गए, तो 19 टर्म में मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 10th टर्म है कि नहीं? तो T10 हाँ देख लो क्या हो जाएगा, 18C9 इंटू माइनस एक्स रेज टू, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे x रेज टू 9, खत्म। अरे यार होना चाहिए था नहीं। यस सर। ऐसे मत क्या कर, 2-3 बार ट्राई किया कर हर क्वेश्चन को। A17 ये आसान था बहुत, क्योंकि A17 A18 A19 A20 टफ दिखे तो पूछ लिया, ये काम तो मत करना, कई बार क्वेश्चन आसान होता है। A19 तक कोई डाउट नहीं है। A20 A21 A20 A20 में डाउट है। Given that the term of expansion this which does not contain x is 5m, then m equals to, कौन से टर्म में x नहीं आएगा ये बोल रहा है ना? मुझे सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो 2m क्या बोल रहा है? x 2m नहीं 5m है ना A20 में। x raised to 1 by 3 minus x raised to 1 by 2 minus 1 by 2 raised to 15 है ना, तो इसका भी tr plus 1 ही निकालना पड़ेगा। 15cr into x raised to 1 by 3 into 15 minus r into माइनस भी एक आएगा, माइनस 1 रेज टू r यहीं पे कर देते हैं, और x रेज टू माइनस हाफ, तो माइनस r by 2, तो माइनस 1 रेज टू r इंटू 15cr इंटू x रेज टू, मेन बात हो जाता है ना, वो कितना हो जाएगा 15 माइनस r by 3 माइनस r by 2। तो अब ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसके, x के, तो 15 माइनस r by 2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करो, 30 माइनस 2r माइनस 3r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 6, तो r इक्वल्स टू 6 मतलब T7 की बात हो रही है। r रेज टू 6 तो माइनस 1 रेज टू 6 इंटू 15 से 6, ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो 1 ही आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या बोला था 5m, तो 15cr इक्वल्स टू 5m। 15cr कितना होगा, 15 फैक्टोरियल कर लेना ना, 15cr इक्वल्स टू 5m, तो r कितना है, r भी तो 6 था, 15 से 6 इक्वल्स टू 5m by 6 फैक्टोरियल into 9 factorial, नाइन फैक्टोरियल इंटू 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो लिख ही देते हैं टू 5m। ये दोनों खत्म हुआ, कर लो अब यार, 5 3s are 15, 6 2s are 12, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 5 2s are 10, m इक्वल टू क्या बचा, 13 इंटू 11 इंटू 7 बचा, 13 इंटू 77, 921। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या? समझ में आया कैसे करना है भाई साहब, किसको डाउट था? हाँ सर। ये तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा।
15 CR x raised to 15 minus r by 3 minus 1 raised to r x raised to r ही रखा तो minus r by 2 सर वो आपने मल्टीप्लिकेशन में गलत किया, वो किधर 1001 ही आएगा, 921 ही लास्ट आएगा। में एंड में हाँ सर। अरे हाँ यार 9 था ना, यहाँ पे मैंने ऐड करने में गलत कर दिया। 13 7 जा 91 होता है ना, कैरी 9 बचा, 13 7 जा 91 प्लस 9 100 होता है ना, मैंने 91 ही ऐड कर दिया, 1001। समझ में आया? बोलो। यस सर। लिख लो। किसी से हुआ था ये क्वेश्चन? भाई तुम लोग होमवर्क करते हो या नहीं करते हो यार? सिर्फ हर्षल डाउट पूछ रहा है। विष्णु तू किधर गया? किया था? आकांक्षा ने बोला। हाँ आकांक्षा आपने क्या बोला? सर किया है मैंने कहा। अच्छा अच्छा, तो ये क्वेश्चन हुआ था आपसे? हाँ सर। बाकी लोगों ने किया है नहीं किया? भाई क्या बोलना है बता। यस सर। किया है सर। ये किसने बोला किया है? एक बार फिर से बोल। सर अच्छा आपने किया है, ये क्वेश्चन हुआ था? नहीं सर, ये पूछना था लेकिन। अच्छा, और बाकी लोग क्या किधर के लिए हो? मैं निकालना चालू करूंगा ऐसे में, मेरा दिमाग मत खराब किया करो। ये कौन है? आर्या एम, तूने किया था? बोल। आर्या एम भाई कौन है? तूने होमवर्क किया है नहीं किया है? मेरा कुछ नहीं कहता, मैं तुरंत रिमूव करूंगा भाई, मेरा दिमाग मत खा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बाकी लोगों को? हाँ सर। यस सर। ये बंदा मिस ऑन करके गायब हो गया है, मैं यही मानू ना? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बोलो हर्षल, ये ऑन करके गायब वाला बंदा दिख रहा है ना, है कि नहीं? हो सकता है इसकी हाँ, माइक खराब हो। तो मैसेज भी भेजा जाता है ना, मैसेज कर दे भाई माइक खराब है तो। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं बहुत ही घटिया आदमी हूँ इन मामलों में, भाड़ में जाओ। ये कौन है? आर्यन गायकवाड़, तूने होमवर्क किया है? होमवर्क किया है? झूठ मत बोलना, मैं फोटो वोटो मंगवा लूंगा। हाँ सर मंगा। ये क्वेश्चन हुआ था? ये क्वेश्चन नहीं हुआ था सर, मतलब पूरा नहीं पूछेगा हुआ सर। कौन? सिर्फ हर्षल ने पूछा था ये डाउट। मैं पागल हूँ तब से चिल्ला रहा हूँ कि बोलो 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 बोलो, बोलते ही नहीं हो। पूछा कर डाउट, अगर किया था तो फोटो भेज ये क्वेश्चन का। नहीं तो क्वेश्चन नंबर, तू ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 20 था। रुको तुम लोग बताता हूँ अभी। A18 का फोटो भेज। A18 का फोटो 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 7-3 हो रहा है, 7-4 से तेरे से पहले ये फोटो आना चाहिए तेरे होमवर्क का। ग्रुप में भेज, ये मैथ्स के ग्रुप में भेज। पूरा नहीं हुआ है। A18 भी नहीं हुआ है? पूरा नहीं हुआ है सर, बायनोमियल का थोड़ा थोड़ा ही हुआ है। कहाँ तक किया है तूने बायनोमियल? शायद मैं लेक्चर अटेंड नहीं किया था बायनोमियल का, क्योंकि मेरे ग्रैंडमा है ना। तो अभी तूने बोला कि मैंने होमवर्क किया है, फिर मैंने बोला कि फोटो मंगवाऊंगा, तूने बोला हाँ सर मंगवाओ। फिर पूछ रहा हूँ तो तू बोल रहा है कि पूरा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने मेरे का लेक्चर नहीं अटेंड किया है। कहना क्या चाहते हो? सर उसका वो यूट्यूब पे अभी वीडियो देख रहा हूँ मैं, बायनोमियल का, उसका अटेंड नहीं किया तो था मैं लेक्चर। तूने होमवर्क किया है या नहीं किया है? नहीं सर। क्या? नहीं नहीं। तो इससे पहले हाँ क्यों बोला, और ये भी क्यों बोला कि फोटो भी भेज दूंगा सर? अलग लेवल का झूठ बोल रहे हो यार। है ये क्यों बोला फोटो भी भेज दूंगा मैं? कॉन्फिडेंस? हाँ ऐसे बकवास मत क्या कर यार, झूठ वूठ मत बोला कर, ठीक है आर्यन? यस सर। झूठ वूठ मत बोला कर भाई। ये कौन है? आशुतोष, तूने होमवर्क किया है? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ? सर। वो मैं पहले का थोड़ा रिवाइज कर रहा था। नहीं चलेगा ऐसे भाई, पहले के रिवीजन के जिसको आपने चक्कर में रिमूव तेरा। किया वो बोल रहा है कि मैं लॉबी में हूँ। हाँ रहने दे, किधर लॉबी में है? ये क्या नाम है? अरे भाई किससे बात कर रहा था मैं?
हाँ सर। हाँ तो ऐसे नहीं चलता आशुतोष यार। एक तो देख, ऐसे ही हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं कि तुम लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। कुछ नहीं सीखोगे, मैं पहले बोल देता हूँ। कोई फायदा नहीं है ऐसे लेक्चर अटेंड करने का। मैं पढ़ा रहा हूँ, बायनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग कोई चैप्टर, और आप पीछे का रिवाइज कर रहे हो, नहीं सीखने वाले हो। रिवीजन अगर पीछे का तुम्हारा छूट गया है तो वो एक्स्ट्रा टाइम में करो। ऐसा नहीं कि वो करने के चक्कर में अभी जो पढ़ रहे हैं वो तो ऐसे ही खत्म हो गया, फिर क्या फायदा फिर। तो एक्स्ट्रा टाइम दे के फिर वो करो, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं पीछे कर दो फिर ये वाला छूटते चला जाएगा तुम्हारा। हाँ अथर्व गुप्ता, होमवर्क किया आपने? अथर्व गुप्ता AC2, माइक नहीं है तो मैसेज भेज दे भाई, नहीं तो तुझे भी निकालूंगा अभी मैं। अथर्व गुप्ता कनेक्ट करके गायब। एक बार और बोलूंगा मैं। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ जल्दी बता। माइक ऑन नहीं होता है तुम्हारा? क्वेश्चन समझ नहीं आते तो मेरे से बात कौन करेगा यार? बात करना, क्लास में बोलना सर ये चीज वापस से बता दो, ये कर दो, वो ऐसे लेक्चर आके अटेंड कर लेता है, फिर डिस्कशन में 2 या 3 जन पार्टिसिपेट करते हो, कोई फायदा नहीं है। दिक्कत होगी। बैकग्राउंड वॉइस है यार, ये अलग प्रॉब्लम है। इस लेक्चर में दिखाने के लिए कनेक्ट कर दिया है ना। नहीं चलेगा ऐसे में भाई, नहीं चलने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाकी लोग भी सुनते रहो। ये कौन है? क्रिश्चियन टॉम्स, तूने किया भाई? ये भी मैसेज वाला है क्या? तूने देख, किसी ने होमवर्क किया ही नहीं है, मैं डिस्कस कर किस ले रहा हूँ। और तुम लोगों को पता है कि मैं ऐसा बंदा हूँ, अगर नहीं किया है तुमने होमवर्क तो बोलो सर मैंने नहीं किया, मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, जनरली छोड़ देता हूँ कि हाँ तुम जब करके आओगे मैं तब डिस्कस करूंगा, और मैंने तो तब भी बोला तुम नहीं था। करते हो। तब भी तुम नहीं करते हो तुम लोग होमवर्क, तो फिर सोचो कितनी गलत बात है। मीन्स फिर तो वही अच्छा रहता है कि मैं जिस डेट को बोलूं तभी डिस्कस कर डालूं, मेरा भी काम खत्म हो। काम खत्म करने के लिए मैं भी पढ़ाऊं, कोई फायदा नहीं है फिर यार, तुम्हारा नुकसान होगा। बोल दिया करो नहीं किया, कुछ कारण प्रॉपर कुछ रीजन हो कि हाँ मैं फिजिक्स कर रहा था, फिजिक्स में ज्यादा होमवर्क था, केमिस्ट्री में ज्यादा होमवर्क था, तो चलो ठीक है मैं मान लूंगा। नहीं घूम रहे हैं मस्त, सर तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, कोई बात नहीं, चलो होमवर्क नहीं करते हैं, काम खत्म, कोई फायदा नहीं है, बाद में तुम रोओगे। समझ जाओ अभी, तो जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। और ये कौन है? फरहान, आपने होमवर्क किया है? फरहान, सबका माइक खराब है क्या यार? ये अलग इरिटेट करते हो तुम लोग। क्यों तेरा माइक क्यों नहीं ऑन होता है? तूने माइक क्यों नहीं ऑन किया? तेरा भी बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है? तुम लोग रहते किधर हो? ऐसे कैसे जगह रहते हो कि बैकग्राउंड में इतनी दिक्कत है? फरहान क्या प्रॉब्लम है, माइक क्यों नहीं ऑन करते हो? क्या पढ़ाऊं मैं, मूड ही नहीं होता है फिर पढ़ाने सबका। बोलो यार जल्दी। ईयरफोन्स खराब है, बहुत ही नया और बहुत ही अनोखा रीजंस मिल रहा है मुझे। किसी का ईयरफोन खराब है, किसी का बैकग्राउंड खराब है, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सब देख के। क्या फायदा डिस्कस करके। गरिमा, आपने किया होमवर्क? आपका भी माइक खराब होगा। गरिमा, माइक का प्रॉब्लम निकाल दूं मैं? जल्दी मैसेज करने वाली हूँ, या तो सब लोग मैसेज ही करेगा फिर। क्या यार ये, मत करो ना मैसेज यार, माइक ऑन कर दो तुम भी। देखो मैसेज मैं वैसे भी सबको दिखा रहा हूँ, आपको भी पता है कि मैसेज सबको दिख रहा है। ये पूरा नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है पूरा आपका होमवर्क? और माइक क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? दोनों बताओ, बताओ। आज का लेक्चर में ऐसे ही करने, यही होने वाला है, जरूरी भी है तुम लोगों के लिए।
बताओ, दोनों का आंसर चाहिए मुझे। माइक क्यों नहीं ऑन कर रहे हो और होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया आपने? कब तक आंसर देने वाली हूँ मैं? कितना वेट करूं? कुछ नहीं। आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर मैं गरिमा पे था। गरिमा कुछ नहीं बोलोगी आप नहीं बोलेंगी, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। देखो मैं सबसे तो क्या बात करूं यार, लेकिन समझो चीजों को यार। आपने आईआईटी चूज किया, आईआईटी जाना है आपको, छोटी मोटी बातें नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे आप होमवर्क नहीं करोगे, और वो भी मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत दिनों बाद डिस्कस करूँ ताकि आपको टाइम मिले, आप अच्छे से होमवर्क कर पाओ। मैं वो ट्राई करता हूँ। अब फिर भी नहीं करोगे होमवर्क, सिर्फ सर 2 या 3 जन आप पार्टिसिपेट करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, बाद में मत बोलना, कोई फायदा नहीं है। सर हाँ बोल। सर अगर आप डेली 5-5 क्वेश्चन दो दे तो अच्छा रहेगा। यार क्या चाहते हो? डेली 5-5 क्वेश्चन क्या? सर अरे मतलब समझ एक नहीं आया साल मुझे। पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं, एक साथ वो ज्यादा अच्छा है, प्रेशर रहना चाहिए आप पे। एक साथ तू डेली 5-5 क्वेश्चन फिर करेगा प्रेशर के डेली चक्कर में कोई नहीं करता। नहीं, बट वही जरूरी है, ठीक है? वही जरूरी है। नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी गलती है। एक्सरसाइज 1 मैं अगर दे रहा हूँ पूरा करने के लिए, और टाइम उसके लिए आपको दे रहा हूँ 10 दिन, टाइम दे रहा हूँ 8 दिन, तो आप देखो कि आप खुद सोचो कि आप डेली अगर 7-8 क्वेश्चन भी करते हो तो वो कंप्लीट होने वाला है 8 दिन में। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक दिन में आपको एक पूरा एक्सरसाइज 1 दे देता हूँ, ऐसा कर रहा हूँ क्या? नहीं ना? बोलो। नहीं सर। टाइम दे रहा हूँ ना आपको मैं आराम से। हाँ, एक्सरसाइज 1 मैं डिस्कस करूंगा, टाइम है आपके पास 8 दिन 10 दिन, आराम से करो। और वही सही है, वही करना ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपसे नहीं हो पाया है, तुम बोलो कि हाँ सर मैं नहीं कर पाया हूँ, टाइम नहीं मिल पाया, मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करूंगा। ऐसा करता हूँ ना? बोलो, करता कि हूँ कि नहीं करता हूँ? करते हो। तो उसके लिए फिर भी नहीं करोगे होमवर्क तो यार, तो दिक्कत है। ठीक है, तो चलो मैं बाकी लोगों को बोल देता हूँ, और उसको बोल नया आईडी से ज्वाइन करने, उसको जो मैंने निकाला था। और नेक्स्ट टाइम से बोल उसको, क्या कहते हैं, नेक्स्ट टाइम से क्या बोलोगे उसको, कि अगर मैं बोलूं तो तुरंत रिप्लाई करने के लिए। और बाकी लोग भी सुन लो, मैं तुरंत निकालूंगा भाई। और बाकी लोग, ऐसा सही बोल रहा हूँ, तुरंत निकालूंगा मैं अगर जवाब नहीं दोगे तुम तो। बोलो मैं किसी का नाम, ऐसे तो बोलते हो नहीं, 2-4 जन बात करते हो, क्या है तो बोल दो। बाकी लोगों ने किया है होमवर्क? हाँ सर। एक ने बोला और वही बंदा डाउट भी पूछ रहा है। बाकी लोग बोलो क्या करना है। यस सर। 2। नो सर। नो सर। हाँ तूने सर। भी नहीं किया है, मर जाके डूब डूब के। हम्म, केतन आपने नहीं किया, और 2-3 नहीं किया है तो फिर नेक्स्ट डे करता है। जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। सर मैं और कोई है जिसने नोटबुक नहीं किया कंप्लीट है? कर रहा था। तो सर मैं क्लास के लेक्चर के एनसीईआरटी स्टार्टिंग सॉल्व में कर बोला करो लिया यार। बायनॉमियल थ्योरम का। अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुड गुड गुड।
ये आपने बहुत अच्छा किया। एनसीईआरटी भी सब लोगों को सॉल्व करना है, और उसमें भी कोई डाउट है तो मेरे से मस्त पूछो तुम। हाँ सर। और होमवर्क सब लोग करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे फिर से मैं बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीक अब मैं डिस्कस करूंगा। डिस्कशन के लिए मैं एक्स्ट्रा लेक्चर रख दूंगा, मुझे कोई नहीं कुछ नहीं जाएगा। 3 लेक्चर वैसे भी रखते हैं वीक में हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 1 ही रखता हूं मैं, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। सब लोग करके आओगे, और मैं पूछूं तो रिप्लाई चाहिए मुझे। तो ट्राई करना माइक थोड़ा सा ऑन हो पाए, मैसेज से काम नहीं चले, नहीं तो मैं रिमूव करूंगा। नेक्स्ट डे फिर से एक्सरसाइज 1, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा, वेदर दैट इज मंडे, थर्सडे, जो भी हो। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट डे डिस्कस। मंडे तक कर पाओगे होमवर्क या और टाइम चाहिए? बता दो अभी। हो जाएगा मंडे तक। मंडे तक हो पाएगा? ठीक हाँ है, सर। मंडे को डिस्कस करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन प्लीज 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 सब लोग कर लेना, तुम्हारा ही फायदा होगा। नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान है। आगे पढ़ाई करते हैं। कहा क्या पढ़ रहे थे हम लोग? स्ट्रेट लाइन ना? स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे थे ना? स्ट्रेट लाइंस कहाँ तक पढ़ा था? बोलना। इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म देख लिया था? अरे वाह, बहुत पढ़ लिया हमने। इंटरसेप्ट फॉर्म का एग्जांपल कितना किया था? एक शायद। किया था। काफी है। हेलो सर। हाँ बोलना। सर आप A21 एक बार बता दो ना सर। सर मेरा 1 आ रहा है लेकिन आंसर 0 दिया है। एक सेकंड रुक जा, क्वेश्चन मुझे निकालना पड़ेगा। एक सेकंड A21, एक सेकंड। क्या क्वेश्चन है A21? तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये तो वही है, इंडिपेंडेंट है एक्स के। तो एक इसमें एक काम कर सकता है, इसमें पहले तू एक्स, अरे यार, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² होल क्यूब कर देना, इनटू एक्स माइनस 1/x। ऐसे करके किया था क्या? नहीं सर, मैंने सीधा बाइनोमियल थ्योरम लगाया। अच्छा, उसमें भी तो ठीक है ना? तो सर मेरा एक पहले इसमें 1/x³ आया और दूसरे इसमें x³ आया, तो दोनों मल्टीप्लाई करके 1 बनेगा। तो मेरा एक ऐसा आ रहा था। बट सिर्फ एक्स क्यूब से ही नहीं आएगा ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले में एक्स आ जाए, दूसरे में 1/x आ जाए, तब भी तो आएगा। वो भी तो ऐड करना पड़ेगा तुझे, है कि नहीं? ऐसी पॉसिबिलिटी तो है भी है ना भाई, वो तो दिख ही रहा है, वो पॉसिबिलिटी तो होना ही है। अगर तो x माइनस 1/x⁴ करेगा तो 1/x भी आ सकता है ना? आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बता। जो हाँ सर। लास्ट वाला टर्म होगा वो तो 1/x वाला ही होगा। जब तू 4c4 इंटू 1/x⁴ करेगा, कुछ 1/x⁴ आएगा, वो वाला भी तो आएगा। अरे समझ रहे हैं, कुछ ऐसा ही। वो तो वो सब भी चेक कर लेना, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। समझा हर्षल? यस सर। तो वो चेक कर लेना कहीं उसमें तुम्हारा कुछ छूट रहा हो। कर लेगा? हाँ सर। ओके ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म देख लिया था हम लोगों ने। आगे देखते हैं, एक और फॉर्म देखते हैं, नॉर्मल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? सब लोग आ गए या कोई बाकी है? 5 जन डर से भाग गए, अच्छी बात है। देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। सर एक बार वो कोई एक स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म का आपने जो लास्ट क्वेश्चन सिखाया दिया था वो एक और बार समझाओ ना सर, मीटिंग एंड हो लास्ट गया था। क्वेश्चन क्या दे, लास्ट क्वेश्चन क्या था? सर आपने ग्रुप पे फोटो भेजा है। अच्छा ये वाला, तो इसको a ले लेना, इसको b ले ले, तो a + b = 14 है। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x/a + y/b = 1 हो जाएगा, बता। हाँ सर। और ये 3 4 से पास हो रहा है, तो 3/a + 4/b = भी 1 होगा, है कि नहीं केतन, बता।
यस सर। 3/a प्लस 4/b कितना हो जाएगा? 14 माइनस a हो जाएगा। सर कैसे सर? हाँ सर समझा। हाँ सर। बहुत लेट से समझे अभी समझे। हाँ सर। आगे करूँ या आगे कर लेगा? नहीं सर कर लूंगा। ठीक है, बाकी और किसी का कोई डाउट? सर नहीं ना? देखो नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है? अरे यार भग, सर लेकिन एक लाइन के नॉर्मल दो फॉर्म का इक्वेशन मतलब कैसे होता आए है फाइनल आंसर में? एक लाइन दो इक्वेशन नहीं आया, दो इक्वेशन आया, इसका मतलब वैसे वैसे दो लाइंस पॉसिबल है। तू ही सोच ना, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि इंटरसेप्ट का सम 14 होना चाहिए, बस इतनी सी बात है ना। और साथ में 3,4 से पास होना चाहिए। सपोज 3,4 इधर है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। समझा अभी? हाँ सर। बस यही तो है। ठीक है, यस सर। तो अब नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। अब ये लाइन है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है वो पता है। सेंटर से डिस्टेंस मान ले d है उसका या p है। सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है वो क्या है? p है। और वो परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ थीटा एंगल या अल्फा एंगल कुछ ऐसा बनाता है। ये एंगल पता है, मान ले थीटा। तो अब इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। ट्राई करोगे या सीधे मैं बता दूं? सर ट्राई कर। बता दो। बोलो। सर नहीं समझा आप देखो क्या बोले अभी। मैंने ये बोला कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो सेंटर से p लेंथ के डिस्टेंस पे है, मीन सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ जो है उस लाइन का वो p है, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हम लोगों ने उस लाइन पे सेंटर से, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबटेंड करता है, जो कि ये यहाँ पे दिख रहा है, ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस के साथ वो परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो फिर वो जो लाइन है, मीन्स ये लाइन, इसका इक्वेशन क्या होगा? अपने को डेटा गिवन क्या है? p एंड थीटा, सिर्फ ये दोनों बातें पता है, फिर इक्वेशन चाहिए। आई बात समझ में अभी? क्या नाम है, किसने पूछा था? यस आकांक्षा आपने पूछा था। बाकी लोग सबको समझ में आया? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं बता दूं सीधे ही? हाँ सर। बता दो ना। हाँ सर। देखो यस सर। क्या नाम है इसका, हर्षल जी, कुछ बोलना चाहोगे? कुछ हिंट ही दे दो और क्या, या विष्णु या कोई भी, सुभी या जो भी है, सर फॉर्मूला बोलना पता है। चाहोगे कुछ? कहीं पढ़ा था? हाँ सर स्कूल में पढ़ा है। अरे फॉर्मूला जाने देना, मुझे चाहिए कि वही वही फॉर्मूला जो तुझे पता है वो कैसे आया, वो बता दे। सर वो सोच के नहीं अभी। पता। अरे पता नहीं है, सोच तो सकते हैं ना। देखो, अब कोई भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को उसका स्लोप चाहिए, अपने को कोई भी एक पॉइंट चाहिए। क्यों, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। हाँ सर। यस या फिर अब स्लोप चाहिए, तो स्लोप के बदले में मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि कोई भी लाइन पे सिर्फ 2 पॉइंट मिल जाए, कोई भी 2 पॉइंट मिल जाए तो भी इक्वेशन लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 पॉइंट मिल जाएगा तो स्लोप तो मिल ही गया, और स्लोप मिल गया और 2 पॉइंट पता है तो 1 पॉइंट पता ही है, तो भी इक्वेशन लिख देंगे, है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस यस सर। तो अपना टारगेट है कोई भी 2 पॉइंट ढूंढना। वो कैसे ढूंढ सकते हैं? उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट। तो आप सबको वो पॉइंट, ये दोनों तो दिख रहा होगा, ये और ये।
तो इसको मैं O नाम दे देता हूं, इसको मैं T नाम दे देता हूं, इसको क्या बोलना है A बोल देता हूं और इसको B बोल देता हूं। तो इन ट्रायंगल OTA ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल्स टू OT बाय OA बोलूं? अरे बोलो, सब लोग बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। तो OA इक्वल्स टू OT का लेंथ P है बाय cos थीटा हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। यस सर। मीन्स A का कोऑर्डिनेट मीन्स OA का लेंथ P बाय cos थीटा, तो A का कोऑर्डिनेट P बाय cos थीटा कॉमा 0 हो जाएगा ना। हाँ सर। अरे बोलो। यस सर। यस सर। वैसे ही इन ट्रायंगल OTB में क्या हो, अब ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? इस बात में प्रॉब्लम तो पूछो नहीं सर मुझे नहीं समझा कि यार थीटा कैसे हुआ, या फिर समझ में आ गया तो बता दो कि हाँ सर थीटा होगा। वो बोलो जल्दी सब लोग, हाँ क्या वो सर। थीटा होगा? समझ गया सर। समझा सर। हाँ सर। कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझा तो मैं बता दूंगा। सर बता दो। देखो ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? हाँ सर समझा। और ये 90 है तो ये थीटा ही तो होगा, ठीक है। तो OTB ट्रायंगल में साइन थीटा देखो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू फिर से OT बाय OB बोलूं? अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। OB इक्वल्स टू OT कितना है, P बाय साइन थीटा। तो B का कोऑर्डिनेट क्या बोल दूंगा मैं, 0 P बाय साइन थीटा बोल दूंगा। बोलो। यस हाँ सर। सर। यस यस सर। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अब 2 पॉइंट पता है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके भी आप लिख सकते हो, या फिर दोनों इंटरसेप्ट भी तो पता है, एक्स इंटरसेप्ट भी पता है, वाई इंटरसेप्ट भी पता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? बोलो। हाँ यस सर। सर। तो मैं सीधे ही लिख लेता हूं, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट दैट इज P बाय कॉस थीटा प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट दैट इज P बाय साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये कॉस थीटा ऊपर गया तो एक्स कॉस थीटा, साइन थीटा ऊपर गया तो वाई साइन थीटा, और इक्वल्स टू P इंटू 1 क्या हो जाएगा, P। तो ये अपना इक्वेशन मिल गया कोई भी स्ट्रेट लाइन का, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो और एंगल पता हो उस परपेंडिकुलर का विद एक्स एक्सिस। तो ये हो जाता है नॉर्मल फॉर्म, लिख लो। हो गया। डन सर। बाकी लोगों का भी हो गया। डन सर। सर एक एक मिनट। मिनट। अब हो गया। हाँ हाँ सर। सर। एक मिनट। डन सर। अब एक छोटा सा एग्जांपल इस पे बेस्ड कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which is at a distance 3 from the origin and the
perpendicular from the origin to the line makes an angle of 30 degree with the positive direction of the x-axis. डन सर। बाकी लोग भी जल्दी कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला यूज करना है, आ जाएगा। क्या बाकी लोग नहीं होगा? डन सर। हो गया सर। Distance 3 from the origin and which makes an angle 30 degree. So सीधा ही मैं लिख सकता हूँ x cos theta plus y sin theta equals to 3. So cos 30 क्या होता है? तो cos 30 क्या होता है? √3/2. √3/2 sin 30 क्या होता है? 1/2 1/2. sin 30 तो 1/2 होता है ना. So √3x plus y minus 6 equals to, so this is the answer. Okay, समझ में आई बात सबको? हाँ Yes, सर। sir. तो ये हो जाता है नॉर्मल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, आगे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों का स्लोप पता है। दोनों का क्या पता है? स्लोप पता है। इसका स्लोप मैं ले लेता हूं m1, इसका स्लोप ले लेता हूं m2। तो दोनों के बीच जो अक्यूट एंगल होता है, मतलब 90 से छोटा वाला, अगर वो एंगल थीटा है, देन tan theta will be equals to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 का मॉड, क्योंकि अक्यूट एंगल है तो ज्यादा नहीं हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो उसका हमेशा मॉडुलस लेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, that tan theta equals to m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। अगर दोनों का स्लोप पता है तो दोनों के बीच का एंगल भी पता है। ठीक है, लिख लीजिए। बहुत काम की चीज है ये भी। हो गया? Yes, sir. किसी को ये जानने में इंटरेस्ट तो नहीं है कि ये कैसे आया? सर बताओ। ये तो मैंने बोल दिया, तो बोल रहा है ना, तो सेम इंटरेस्ट है क्या? हाँ सर। सर मुझे हाँ लगा सर। डायरेक्ट कोई लंबा डेरिवेशन होगा। नहीं, लंबा होगा तो मैं बोल दूंगा। देखो, कभी भी ऐसा सवाल मन में आए तो पूछा करो।
मैं एक काम करता हूँ, ये एंगल को थीटा ले लेता हूँ, ये थीटा तो चाहिए, और इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो स्लोप m1 तो tan थीटा 1 ही होता है ना, अगर पॉजिटिव के साथ थीटा 1 एंगल है, तो मैंने बताया था आपको, है कि नहीं? Yes, sir. ये एंगल थीटा 2 है, और पॉजिटिव के साथ ही वो एंगल होता है। हाँ, इसका भी याद रखना। अगर इधर एंगल थीटा 1 हो गया तो इसका स्लोप अब tan थीटा 1 नहीं रहा, अब इसका स्लोप क्या हो गया, tan 180 माइनस थीटा 1। इतना पता है ना? बोलो। हाँ सर। यस सर। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक रिलेशन ढूंढा जा सकता है। क्या मैं अगर थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 बोलूं तो कोई दुख तो नहीं होगा सब लोगों को? बोलो। नो थीटा सर। इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिख सकता हूँ? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। 4 आवाज आया, बाकी लोग मस्त चुप है। Yes, sir. बहुत दुख है सबके जिंदगी में, सब परेशान है। 8 कब बजेगा, 8 कब बजेगा, छुट्टी होगी, गधे। यस सर। ये आई ना आवाज, तू क्यों चुप रहता है? तू तो बोला कर। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 ले सकते हैं, दोनों तरफ tan ले लिया मैंने। अब वॉइस tan लैग हो रहा है। a माइनस b क्या होता है? सर्वेश तू ही बता, सर्वेश बता। नहीं है सर एक पता। मिनट बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मत बता। डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 2 tan थीटा 1, क्या ऐसा हो जाएगा अगर आप लोगों को याद हो तो? यस सर। Yes, हाँ sir. सर। ट्रिगो के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए सारे, और यही तो पढ़ा था हमने। मॉड क्यों लगा देते हैं? क्योंकि क्या पता नेगेटिव वोगेटिव ना आ जाए, तो उसको पॉजिटिव भी तो बनाना पड़ेगा, इसीलिए। तो यही तो पढ़ा था ऊपर हम लोगों ने। कोई बोलेगा सर ऊपर आपने m1 माइनस m2 लिखा था, इधर m2 माइनस m1 आ जाएगा, आ गया तो मॉड है ना, मॉड ये तो है यहाँ पे, ये थीटा 1। ठीक है, डायरेक्शन भी लिखना है तो लिख लो। Done, sir. हो गया बाकी लोगों का भी? हाँ यस। सर। नो सर, 2 मिनट। जल्दी कर। डन सर। आगे एक छोटा सा एग्जांपल कर डालो। The acute angle between two lines is pi by 4 and slope of one of them is 1 by 2. Find the slope of the other line. जल्दी करो।
सर 3 और -1/3। ठीक है, बाकी लोग जल्दी करो। सर सिर्फ नेगेटिव स्लोप ही कंसीडर करेंगे ना, क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा किसने बोला? दोनों का पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है, दोनों का नेगेटिव भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, यस सर। तो देखो क्या करेंगे, अभी देखा था हम लोगों ने tan थीटा, सो tan पाई बाय 4 इक्वल्स टू, एक का स्लोप m ले लेते हैं अगर, सो m माइनस हाफ बाय 1 प्लस m इंटू हाफ, ऐसा हो जाएगा। तो कई लोग गलती क्या करते हैं, वो एक सेकंड पहले इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, मॉड 2m माइनस 1 बाय 2 को कैंसिल करता हूँ, m प्लस 2 दिस इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 कितना होता है 1। कई लोग मॉड को कुछ समझते ही नहीं है और वो मॉड को ऐसे ही खत्म कर देते हैं, वो गलत है क्योंकि आप लोग FOM2 पढ़ चुके हो। तो क्या होगा, ये 1 भी हो सकता है और ये -1 भी हो सकता है। क्या दोनों पॉसिबिलिटी है ना, बताइए सब लोग। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. तो फिर क्या हो जाएगा, 2m माइनस 1 इक्वल्स टू m प्लस 2, सो m इज 3। एक तो 3 आया और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, 2m minus 1 is minus m minus 2, so 3m is minus 1, so m is minus 1/3। तो आपको दो वैल्यू बताना पड़ेगा, 3 और -1 की दो ही आंसर है, लिख लीजिए जिससे। सर सर एक बार फिर से बता सकते हो वो दो वैल्यूज क्यों आती है? दो वैल्यूज क्यों आती है मतलब कि, अच्छा देख लेना। अब मैंने ये बोल दिया कि दो लाइंस के बीच का एंगल पाई बाय 4 है और एक का स्लोप 1/2 है। अब एक का स्लोप मैंने 1/2 फिक्स कर दिया, मतलब 1/2 ले लिया। अब इसके साथ पाई बाय 4 एंगल बनाने वाले कितने लाइंस पॉसिबल है, तो एक तो सपोज ये हो सकता है ना, दूसरा लाइन जो पाई बाय 4 एंगल बनाए वो ये भी तो हो सकता है, ये एंगल पाई बाय 4 भी तो रख सकते हैं। क्या कहते हो, आई बात समझ में? हाँ सर। है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। और तुमने जो पूछा था मैंने वही बताया ना। सर कैसे, एक बार बताओ। अबे ये बोला कि दो डिफरेंट आंसर क्यों आ रहे हैं, मतलब कि एक लाइन है उसके साथ पाई बाय 4 एंगल बनाने वाले कितने लाइंस पॉसिबल है। तो मान ले ये लाइन है फिक्स जिसका स्लोप 1/2 है, तो इसके साथ पाई बाय 4 एंगल बनाने वाले दो लाइंस पॉसिबल है ना। एक तो ये वाला पॉसिबल है, ये लाइन जो है इसके साथ ये पाई बाय 4 एंगल बना रहा है, और दूसरी लाइन जो इसके साथ पाई बाय 4 एंगल बनाए वो ये भी तो हो सकता है कि नहीं, बता, ये एंगल तो पाई बाय 4 ले सकते हैं ना। इसीलिए एक का स्लोप 3 आया तो एक का स्लोप दूसरे का -1/3 आया, दो डिफरेंट लाइंस आए। समझ गए बात को, बताइए। यस सर। और कोई ऐसा ही सर डाउट ऐसा था किसी जरूरी का? नहीं है क्या? जरूरी नहीं है ना कि दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा? एक्चुअली में जरूरी है, एक्चुअली में जरूरी है कि जो दो डिफरेंट लाइंस आएंगे जो इसके साथ सेम एंगल बनाए, अगर मतलब इधर थीटा हो तो इधर भी थीटा हो, अगर ऐसी बात है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, वो अलग भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव भी आ सकता है यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही तो एंगल बनाना है। हाँ दोनों पॉजिटिव हो सकता है, तू ही सोच ना। जैसे देख ले, प्रॉपर तू एक्सिस से देखेगा ना, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, तो और बेटर आइडिया मिलेगा। मैंने बोल दिया ये 1/2,
ठीक है, ये फिक्स लाइन है स्लोप 1/2 वाला। अब इसके साथ दो लाइन ऐसा जो इसके साथ π/12 एंगल बना है, जो इसके साथ कितना एंगल बना है बता, π/12। तो π/12 तो 15 डिग्री बहुत कम होता है। एक तो ये हो सकता है कि नहीं, हाँ सर। और दूसरा ये हो सकता है। तो ध्यान से देखेगा तो लगभग दोनों का स्लोप तो पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव ही है दोनों का स्लोप। स्लोप पॉजिटिव होना मतलब क्या, ये लाइन का स्लोप नेगेटिव हो गया क्योंकि ये एंगल 90 से ज्यादा हो गया। मीन्स ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर 90 से कम होगा मीन्स उसका स्लोप पॉजिटिव है। अरे बोलो, समझा? हाँ सर समझा। तो तुमने जो डाउट पूछा था उसी का जवाब मिला ना आपको? ऐसा हाँ तो सर। नहीं थोड़ा इधर उधर हो गया, ऐसा नहीं है ना? और कोई डाउट किसी का? सर समझ में आधा अधूरा आता है तो डाउट क्या आएगा, आप भी ना हद करते। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल दे रहे हैं आप लोगों को, लिखिए। फाइंड द इक्वेशन of the straight line which passes through the origin and making angle 60 degree with the line x plus √3y plus 3√3 equals to 0। सर y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और कुछ एक ही आंसर आएगा? सॉरी सर, x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ठीक है, क्यों बता दूं? सर 1 मिनट। सर वैसे 4 मिनट रह गए, रिज्वाइन करना है। हाँ कर लेना, 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। सर वैसे भी टाइम खत्म होने को है। मतलब मैं समझा नहीं तेरी बात। हम बोलेगा ही नहीं। सर 8 बजने वाले हैं। नहीं पढ़ना है क्या एक्स्ट्रा? सर बता दें। पढ़ ले थोड़ा, 10 मिनट यार, कर लेना ना रिजॉइन, ठीक है ना? जल्दी छोड़ दूंगा वैसे भी, डोंट वरी। देखो इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है,
एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप आप बता सकते हो क्या? कोई बता सकता है इस लाइन का स्लोप? -1/√3। -1/√3। ये कैसे बताया आपने? क्या क्या सोचा? y = mx के फॉर्म में है, mx + c। y = mx के फॉर्म में लाया, बिल्कुल सही सोचा आपने। देखो, तो इसे क्या लिख सकते हैं? √3y = -x - 3√3, so y = -1/√3 into x - 3√3/√3। तो यहां से स्लोप का पता चला -1/√3। अब ये स्लोप सर ये वाला नहीं क्या किया लाइन, आपने, नहीं समझा। ये स्टेप क्या क्या मैंने y + c का नाम सुना है? हाँ सर। तो इसको y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि y = mx + c होता है, तो यहाँ x का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज स्लोप ऑफ समझा द सर। लाइन। समझा? और किसी का कोई डाउट मित्रों? नहीं ना? यस सर। तो स्लोप इसका कितना आ गया? -1/3। तो ये स्लोप पता है। अब ये स्लोप वाला लाइन, अब जो एक और लाइन, तो मतलब ये लाइन था, मान लो x + √3y + 3√3 = 0। अब ये किसी एक लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये एंगल 60 है। तो आपको ही पता है कि इसका स्लोप m लेने पे दो ऐसे लाइन पॉसिबल होंगे, तो कर लेते हैं। ये m माइनस इसका स्लोप -1/3 आया, तो +1/√3 ले लेते हैं। 1 + m × -1/√3 का मॉड = tan 60। tan 60 कितना होता है? √3 होता है ना? अरे बोलो, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। अब मीटिंग एंड ही होने वाला होगा, और √3m + 1/√3 - m = -√3। क्या ये दो बातें हो जाएंगी? बोलिए। यस सर। यस तो क्या हो सर। जाएगा? √3m + 1 = 3 - √3m, so 2√3m = 2, so m is 1/√3। और इसको सॉल्व करते हैं। √3m, आपने एकदम स्टार्ट किया भी नहीं ना फटफट, तो मैं तो नहीं कर। ओके ठीक ठीक है सुरभि। आगे सब लोग 10 दिन और आने बाकी हैं, इसलिए मन नहीं करता है मेरा स्टार्ट करने का। सही बोला तुमने, आने में ही 15 घंटा लगाते हैं लोग। आर्या, आप हो अभी क्लास में? आर्या? ओके हो, सर ठीक है। हाँ विष्णु बोलना। सर हाँ एक और विष्णु। इक्वेशन आएगा, x - √3y = 0। अरे रुकना, क्वेश्चन करने तो दे। अच्छा तेरा आंसर बोल रहा है क्या? हाँ दूसरा आंसर क्या है? x - √3y = 3y 0। = 0। जब बात अभी किया तूने ना, तूने तभी मॉड छोड़ दिया था, ऐसा है क्या? नहीं सर, तभी तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया था दिमाग लगा के थोड़ा। मतलब 150 एंगल पे होगा तो फिर एक तो 90 डिग्री पे होगा। बट ठीक है, इसलिए अभी अभी फिर दूसरा आंसर किधर से आया? मॉड खोलने के बाद। इसीलिए हम लोग प्रॉपर वे से जाते हैं ना, तो परफेक्ट आंसर आता है, एक दो छूटता नहीं है। कई बार दिमाग लगाने के चक्कर में ना आंसर जो एक्चुअल वाला होता है छूट जाता है। क्या इस चीज को समझते हो तुम विष्णु? हाँ सर। तो क्या अगले बार से फिर से दिमाग लगा के आंसर दोगे? नो सर। ओके, ध्यान रखना। तो देखो, हाँ अब आए क्वेश्चन पे, या अभी भी कोई और आना बाकी है? आ गया ना सब? ठीक है ना यार? वैसे भी वो आधे वो तो ठीक। हाँ तो कहा हम, एक लोग पूछते हैं, देखो यहाँ पे एमएम कैंसिल हो रहा है, तो एमएम कैंसिल हो रहा है। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए, ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, तो आपको यहाँ लगेगा एम का कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है,
तो कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा तब होता है जब स्लोप नॉट डिफाइंड हो, है कि नहीं? मैं सही बोला ना विष्णु? ऐसा तभी होगा ना? हाँ सर। अरे बोलो, स्लोप जब नॉट डिफाइंड हो तब ये प्रॉब्लम हो जाती है, हाँ सर। क्योंकि इसमें स्लोप नॉट डिफाइंड भी पॉसिबल, क्योंकि एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो यहां से मैं सकता हूँ क्या? नॉट, या इन्फिनिटी भी लिख दो चलेगा, बट इन्फिनिटी थोड़ा वो गरीबों वाला फील दिलाता है, थोड़ा हम लोग वो अच्छा काम करते हैं, स्लोप इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड लिखते हैं। इन्फिनिटी लिखना भी गलत नहीं है, चलेगा। अब क्या है आगे? क्या रिलेशन गिवन है? विच पासिस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, मीन 0,0 से पास हो रहा है। सो y माइनस 0 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 0, तो ये तो सीधा ही आ जाएगा, √3y इक्वल्स टू x, सो x माइनस √3y इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? बोलिए सब लोग। यस सर। अरे बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ स्लोप नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड ओरिजिन से पास, तो क्या x वो सीधा y एक्सिस हो जाएगा क्या? बोलो, ये यही ड्रॉ किया है मैंने, y एक्सिस तो है, ओरिजिन से पास हो रहा है और 90 डिग्री एंगल बना रहा है, y एक्सिस ही होगा ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर कभी आपसे बोला जाए y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो x एक्सिस होगा। क्या बोला मैं? मतलब x इक्वल टू 0 होगा। और अगर कभी आपसे x एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए तो वो क्या होगा? y इक्वल टू 0 होगा, होगा ना? बोलो। हाँ सर। यस सर। यस हाँ सर। सर। अब समझ में लोग कैसे करो करो जल्दी करो। थोड़ा ऊपर। तो थोड़ा और। कॉपी किया था ऊपर वाला, कॉपी नहीं, मतलब क्या क्या मैं ऊपर किधर हूँ? सर आपका वॉइस लैग है। ये इधर बस हो गया इतना। अभी है क्या? No, sir, it's lagging. क्या अभी हुआ? आवाज आ रही है? आप लोग आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हेलो? यस सर आ रही है। कहीं यस सर। मेरा आईपैड भी ये तो नहीं कहता है कि 8 बजे के बाद तुम्हें चाहिए? लो लिया, नहीं सर। नहीं सर, नहीं लिखा। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी। तो थोड़ा नीचे। ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ले। ये y इक्वल टू 0 भी इसी के आंसर में मत लिख लेना। सर स्क्रीन नहीं दिखा। तो स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे यार मैं डूब जाऊं कहीं जाके, मैं ही डूब जाता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। हाँ सर। ठीक। वैसे ऐसे ऐसे कॉपी करते रहो साथ। कुछ बैचेज में ऐसे स्टूडेंट भी है ना, जब से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, ऐसे ही उसका नाम चिल्लाते रहा मैं, उसने नहीं बोला, फिर सडनली लौटते हुए बोला सर मैं वो पार्सल लेने गया था, सडनली पार्सल वाला आ गया था, तो इसलिए मैं गायब हो गया था।
ठीक है, ऐसे बहाने भी आए हैं। एक ने तो फिर बोला था, उसी बंदे ने फिर एक दिन मैं सडनली बोलते रह गया बोलते, लेकिन वो कितना ईमानदार था बंदा। फिर थोड़े दिनों बाद बोलता है, सर मैं डेली लेक्चर में सो जाता हूँ, नींद आ जाती है मुझे, इसलिए मैं नहीं बोल पाता हूँ। तुम लोगों से में भी कोई है क्या जो नींद आती है लेक्चर ऑन करके मस्त सो जाता है? वो है क्या कोई? बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। स्कूल के लेक्चर में होता है, क्यों? तो कुछ समझ में ही नहीं आता। हे भगवान, कितने गंदे। वो तो तू मुझे क्या पता इधर भी यही होता हो, कि मुझे तू बोलेगा नहीं कैसे सर, कि सर को बोलता हूँ बुरा मैं। ना लग जाए, इसलिए सर को सामने से कैसे बोले, ऐसा है क्या? सर कभी कभी नींद वींद तो नहीं आती है ना कभी? आती है, नहीं सर, कभी नहीं। कभी कभी आती है, हाँ चलेगा यार, कभी कभी तो। नहीं नहीं, कभी कभी तो सबको आ जाती है यार, उसमें क्या है? और कोई है? नींद आ जाती है, सो जाता है, हे भगवान। सर आपको तो नहीं आती पढ़ाते पढ़ाते? कभी भी आती है यार, मुझे भी कभी कभी आती है। और एक बार तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, एक बार मैं सो भी गया था। एक बार मैं सो गया, मतलब तुम्हारे बैच में नहीं, एक बैच है, वो बैच ही सर तो बोरिंग सा बच्चे हो क्या कर जाता रहे है, थे? पता है मेरे लिए बोरिंग कब होता है? मतलब मैंने क्वेश्चन दिया एक करने को, फिर पता नहीं क्या था, रात में मैंने सोया नहीं था ढंग से या क्या था, फिर मैं सो गया था एक दिन कुछ देर के लिए, मतलब कितना 5-6 मिनट के लिए सो गया था। क्योंकि कुछ बैचेस बोरिंग हो जाते हैं ना यार, जैसे तुम लोग फिर भी ठीक हो, क्योंकि कोई 2-4 बंदा है जो कि बोल रहा है। अगर सब लोग ही चुप हो जाते हैं ना यार, फिर एक तो मैं चिल्लाते रहूं, पता मुझे फिर वो बोरिंग सा लगने लगता है, फिर मैं सो जाता हूँ, मतलब फिर मुझे बोरिंग हो जाता है। बट सोया हूँ मैं 1-2 बार, देखो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नॉर्मल है, सबके साथ होता है, तुम लोगों में भी कई लोगों के साथ होता होगा, आई नो। हाँ, इसीलिए तुम लोग भी बोलते रहा करो, हाँ, ताकि मेरे लिए बोरिंग ना हो, ताकि मेरे अंदर भी एनर्जी रहे और मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊँ, है ना? सर ऑफलाइन में भी नींद आती है बोलते क्या? रहा करो। नहीं, ऑफलाइन में मतलब क्या, तुम लोगों को या मुझे? सर आपको। मतलब टीचर को या स्टूडेंट को, किसकी बात कर रहे हो तुम? सर अभी ऑफलाइन ओपन होने वाला है ना? टीचर सर की बात दोनों कर की। रहे हो? है ना? सर दोनों की। हाँ, दोनों के देख, तू सच सच पूछेगा ना तो स्टूडेंट को तो आता ही है, वो नेचुरल है, वो आएगा। किसी को मैथ्स पसंद नहीं है तो उसको मैथ्स के लेक्चर में तो पागल रहते हैं, मानते हैं, वो नेचुरल होगा। बट फिर भी पढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ ही दो, पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है। सर और जैसे मेरे से पूछोगे तो केमिस्ट्री में नींद आती थी। हाँ बोलना। सर ये क्वेश्चन एक और बार समझाएंगे? हाँ समझाता हूँ ना, पहले बोल तो लेने दे यार, मतलब कुछ बोल रहा हूँ बीच में हाँ टोक सर, देता है। बोलो बोलो। और टीचर को भी कई बार नींद आता है, ऑफलाइन में भी आता है, बट टीचर को ऑफलाइन में कम नींद आता है, ऑफलाइन में उतना ज्यादा नींद नहीं आता है, क्योंकि तभी मतलब ऐसा रहता है ना कि कुछ ना कुछ बोलते रहना है, टीचर तो बोलते रहता है, तो ऑफलाइन में नींद नहीं आती टीचर को इन जनरल। बट स्टूडेंट को तो भाई बहुत आती है, आएगी, तुम लोगों को भी कई बार नींद आएगी, वो अलग बात है, ठीक है। और ऐसा कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा। सर आप सेंटर पे रहते हो? अभी तो नहीं रहता हूँ, बट रहूंगा जल्दी ही। ये क्वेश्चन बताऊं, और कोई सवाल ऐसे ही? नहीं सर ना? आप कौन से नहीं सर। सेंटर को पढ़ाते हैं? तो ये सवाल में अभी ये साल अब कहाँ रहूंगा वो बताया जाएगा, पता नहीं, देखते हैं, तुम लोग को ही पता चलेगा। सर ऑफलाइन कब से शुरू होगा? ऑफलाइन जल्दी ही स्टार्ट होना है, जल्दी हो जाएगा तुम लोगों को आउट क्लासेस, जैसे ये तो अब सिलेबस ये साल तो खत्म ही हो गया, बट स्टिल आपको कोई भी पूछना हो तो शायद आ सकते हो, ऐसा कुछ होगा, जल्दी पता चलेगा। और बट ग्रुप पे और जल्दी मैसेज ही आया स्टार्ट है भी कि होने अगर वाला है, किसी को डाउट होगा ठीक तो है। फिर वो आ सकता है सेंटर पे। हाँ तो सर होंगे कुछ कुछ, इसीलिए सेंटर सेंटर तो वैसे ओपन ही है, वो सर पे डिपेंड करता है ना, सर आपके फैकल्टीज आपके आए हैं या नहीं आए हैं, उस पर डिपेंड करता है। और कोई सवाल? नहीं ना? तो दोबारा समझा ये क्वेश्चन। चल, तो ये क्वेश्चन में डाउट था, ये x प्लस रूट प्लस 3 उसका स्लोप निकाल लिया, -1/√3 उसका स्लोप आ गया, ठीक है, इतना तक तो समझा ना? यस सर।
फिर m प्लस 1/, देखना अब एक स्ट्रेट लाइन पता है, दूसरे का स्लोप मैंने m ले लिया, ले सकते हैं, हाँ सर। है ना? यस सर। तो वो स्लोप m प्लस 1/√, तो m प्लस 1/√3, जो फॉर्मूला ऊपर पढ़ा था, बिकॉज ये -1/√3 आया है, सो m माइनस -1/√3 बाय 1 प्लस m इंटू -1/√3, सो दिस इक्वल्स टू √3। सीधे फॉर्मूला यूज कर लिया, tan 60 एक्चुअली, क्योंकि 60 डिग्री एंगल था ना, हाँ समझा सर, केतन? समझा। यस सर। उसको ही बाद में सॉल्व करके दोनों स्लोप आ गए और दोनों स्लोप मिला तो लाइन का इक्वेशन लिख दी, समझा? सर वो राइट साइड वाला कट हुआ, उसके बाद आपने क्या किया? राइट साइड वाला कट हुआ मतलब नहीं हुआ, मतलब उसके बाद मैं ये बोला कि यहाँ पे कर दे हम लोगों ने, तो वॉइस अगर लैग हो रहा है। स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाए, अभी आ रही है? यस सर। अभी आ रही है? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो स्लोप अगर नॉट डिफाइंड हो जाए तब तो ये नॉट डिफाइंड स्लोप ही तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, सोच के देख, है कि नहीं? स्लोप अगर नॉट डिफाइंड हो जाए तो इसीलिए ऐसे में स्लोप फाइंड करने के टाइम में अगर कोई भी वैल्यू m सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो नॉट डिफाइंड स्लोप लेते हम लोग, क्योंकि नॉट डिफाइंड बाकी जगह तो पॉसिबल नहीं होता है, बट स्लोप के केस में पॉसिबल होता है कि नहीं? बता। बोलो, क्योंकि 90 नहीं डिग्री समझा। एंगल हो जाए पॉजिटिव एक्स एक्स, हाँ सर, समझा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री हो जाए तब तो स्लोप नॉट डिफाइंड ही होगा ना, अभी समझा? यस सर। हाँ, वही नॉट डिफाइंड स्लोप ले लिया, तो नॉट डिफाइंड और ओरिजिन से पास होना चाहिए, तो एक्स जीरो लाइन लेंगे, क्योंकि वाई एक्स ही होगा ना जो ओरिजिन से पास हो, नॉट डिफाइंड हो, ठीक है? सर फिर वो फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन, तो ये अपना आंसर वाई एक्सिस ही हुआ ना, तो वाई एक्सिस को x इक्वल टू 0 बोल दो, यस सर। वाई एक्सिस को x इक्वल टू 0 बोलते, वही बोल दिया मैंने। और यहाँ पे स्लोप आ गया तो y इक्वल टू mx प्लस c ले लो, या फिर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 ले लो, वही ले लिया। ओके, यस सर। यस सर। तो चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं। यहाँ पे मुझे वैसे एक और कॉन्सेप्ट बताने का मन कर रहा है, ओके सर, बाय सर। नेक्स्ट डे बताता हूँ क्या करना। कमीने, डूब जा कहीं जाके हरामखोर। चलो फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। सर। बहुत अलविदा गंदे गुरुदेव। लोग हो तुम लोग यार। गुड वाह नाइट वाह सर। वाह 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 वाह। गुड नाइट, चलो शुभ बाय। रात्रि सर। अरे जाओ सही। बाय।